क्या हुआ था आप बताओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी सर, इसके दिल में छेद था, तो हम बेगूसराय से बिलोंग करते हैं और वहाँ से दिखाने के बाद जो है जी रविशंकर जी से वहाँ से मुलाकात हुई, वो वहाँ से यहाँ भेजे हैं और यहाँ आने के बाद जो है हमारा मुलाकात सर का नाम थोड़ा सा भूल गया, राजीव सर जी, राजीव सर से मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात होने के बाद जो है वो अपने सारी जानकारी हमको दी और देने के बाद जो है सर यहाँ इलाज कराने के लिए हम संतुष्ट हुए और यहाँ पे आए और मेरी बच्ची का बहुत अच्छी तरीक़े से इलाज हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीक़े से इलाज। कितने दिन पहले आप यहाँ पर एडमिट हुए थे? यहाँ हुए थे हम आज 5वां दिन होगा आपका, 6ठा दिन है, 7वां दिन है आज। एक दिन पहले आए थे तो यहाँ पे एक दिन पहले रहने के बाद ऑपरेशन के बाद का बच्चे का 5वां दिन है। और कि पिछले हफ्ते हमने यहाँ पे कार्डियक सर्जरी का प्रोग्राम लॉन्च किया और पिछले हफ्ते एक बच्चे को कार्डियक सर्जरी किया, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को मिलवाएं। बच्चा ठीक हो गया है, वो घर जा रहा है। और आज 2 सर्जरी है, जो पहली सर्जरी प्रोग्रेस में है, बाईपास है, उसके बाद दूसरी सर्जरी प्रोग्रेस में जाएगी। तो ऐसे तो पटना में मेदांता में भी सर्जरी हो रही है और पारस में ही हो रहा है, कई हॉस्पिटलों में हो रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि मैं पटना साइंस कॉलेज और पटना मेडिकल कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ। मेरे 4 हॉस्पिटल्स हैं जो देश भर में चल रहे हैं, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है और ऑफ कोर्स ये पटना में है, और मेन हॉस्पिटल नेशनल कैपिटल रीजन में है जो 500 बेड का है। हमारी कैपेबिलिटी है कि हमने हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। यहाँ पे कार्डियक सर्जरी लॉन्च करने का ये था। आज भी मैं देखता हूँ कि बिहार से ढेर सारे पेशेंट, जो भी ट्रेन आती है, जो भी फ्लाइट आती है, उसमें ज़रूर 8-10 पेशेंट जो हैं वो बिहार से इलाज कराने के लिए आते हैं। और ये चीज़ मान लीजिए कि हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता है तो आदमी बीमार नहीं होता, पूरा परिवार बीमार होता है। उसके साथ पूरा परिवार दिल्ली ट्रेवल करता है, महीनों तक दिल्ली में पड़े रहते हैं, एम्स में, हमारे अस्पतालों के बाहर कहीं भी पड़े रहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो सुविधा यहाँ पे और वो ऐसे कॉस्ट में किया जाए जो मरीजों के लिए भी कंफर्टेबल हो। तो ये मकसद था कि आपके द्वारा मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सक्सेसफुल कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम हमने लॉन्च किया। कार्डियक की सर्विसेज हम कई साल से कर रहे हैं और यहाँ पे वी आर वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल टू प्रोवाइड कार्डियक सर्विसेज। और हम जहाँ भी हैं वहाँ पे इस तरह का काम करके देते हैं। हमारा जो मेन हॉस्पिटल जो 500 बेड का है वो अपोलो से 12 किलोमीटर दूर है। हम अपोलो से compete करते हैं और मेदांता से compete करते हैं। और हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं 300 डॉक्टर वहाँ काम करते हैं। टोटल हमारे सारे सेटअप में 3200 एम्प्लॉई काम करते हैं। तो एक ये इतना बड़ा परिवार है और चूँकि मैं छपरा से का रहने वाला हूँ, पटना में पढ़ा लिखा हूँ, तो इसलिए मैंने ये हॉस्पिटल बनाया। और यहाँ पे जब कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया तो मैं आप लोगों के माध्यम से सारे लोग जो हैं, जो इस तरह की जिनको सर्विस की ज़रूरत है, उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि एक सेफ, एक अच्छे स्किल्ड टीम के द्वारा कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम हमने यहाँ लॉन्च कर दिया है और इसको हम ठीक तरीके से चलाएंगे, जहाँ पे हम कॉस्ट का भी ध्यान रखेंगे, पेशेंट के केयर का भी ध्यान रखेंगे और आफ्टर केयर का भी ध्यान रखेंगे। जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देख के लोग डरते हैं और बिहार में जनरली मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग आते हैं जो ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो कैसे वो भरोसा करें कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो क्वालिटी तो देंगे लेकिन उतना खर्च कैसे कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट यहाँ पे 2,20,000 रुपये का पैकेज में हमने कार्डियक सर्जरी लॉन्च किया है। अगर आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल का अंदाज है, आप एम्स में कार्डियक सर्जरी कराने जाइएगा तो आपको कम से कम 80-90 हज़ार का सामान खरीद के देना पड़ता है। और उसके अलावा आप जब वहाँ से निकलिएगा तो 70-80 हज़ार रुपये का और सामान, एंटीबायोटिक नहीं है, ये नहीं है, आपको लग जाता है। तो हमारा कॉस्ट उससे कोई ज़्यादा नहीं है। और कोई भी कार्डियक सर्जरी कराने कोई बाहर जाता है तो बिना 4-5 लोगों को लेके नहीं जाता है, उसको लगता है कि घर वापस आऊँगा कि नहीं। तो कॉस्ट जो है वो माइंड का गेम है। हमारे यहाँ एंड में अगर इफ़िशिएंटली हम रन करेंगे तो हमारा कॉस्ट जो है वो जो सरकारी हॉस्पिटलों के कॉस्ट से जितना मरीज़ को आता है उससे बहुत का फ़र्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू पैनल पे था तो हमने वहाँ पे स्टडी कराई थी कि प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों के एजुकेशन में कॉस्ट का क्या फ़र्क है।
और आपको आश्चर्य होगा कि प्राइवेट स्कूलों का पढ़ाई का खर्च जैसे फ़ी बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन कॉस्ट कम था। उसका कारण ये था कि सरकारी महकमे में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कॉस्ट लोडेड होते हैं। तो कॉस्ट जो है वो एफिशिएंसी का फैक्टर है और मैं समझता हूँ कि जिस कॉस्ट पे हम कर रहे हैं उससे मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। और हम आज जो कर रहे हैं आगे के भी केसेज हमारे यहाँ लाइन अप है, तो कॉस्ट का इतना बड़ा फैक्टर होता तो पेशेंट लाइन अप नहीं होते सर्जरी कराने। सर वो सारी सुविधाएं हम देंगे सर, जो दिल्ली में या फिर गुड़गांव में या फिर जो बाहर मिल रहा है वो सारी सुविधाएं यहाँ बिल्कुल 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 हम पूरी सुविधाएं देंगे। यहाँ पे अभी हमने रोबोटिक का प्रोग्राम नहीं शुरू किया है लेकिन हम वो भी स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल ये किस मतलब कुछ दिन आप 2 साल पहले आते तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। तो ये हॉस्पिटल में जो आज भीड़ है हॉस्पिटल ने विश्वास से पैदा किया। जो लोग आ रहे हैं उनको जो हम सर्विस दे रहे हैं उससे ये पैदा हुआ। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम कभी भी इससे हटे नहीं, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, वहाँ से आया हूँ। हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं जो लोग लोअर तबके के हैं वो महसूस करते हैं और हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। हो सकता है कि हर लोगों के लिए पुलाव ना खिलाएं लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चावल सबके लिए, भात सबके लिए करें। जी आफरीन का केस बताना पसंद सर करेंगे? बच्चे का फॉर्म बताइए। ये बच्चे के पेरेंट्स का है, आप ही बताइए कि क्या हुआ था। आप बताओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी सर, इसके दिल में छेद था तो हम बेगूसराय से बिलोंग करते हैं और वहाँ से दिखाने के बाद जो है जी रविशंकर जी से वहाँ से मुलाकात हुई, वो वहाँ से यहाँ भेजे हैं।